कुछ दिनों से एक टॉपिक है जो इंटरनेट पे काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है और इससे एसोसिएटेड कुछ स्पेकुलेशंस भी है जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो अप्रैल 2025 में जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए एक भयंकर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने 1960 में साइन की हुई ये इंडस वाटर ट्रीटी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। बहुत से लोगों को अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी पानी नहीं मिल पाएगा, पर ये सच नहीं है। लेकिन इस डिस्कशन के पहले ये जान लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी आखिर है क्या। तो ये एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में साइन किया हुआ था। ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से बनाई गई थी। इसका मेन फोकस इंडस रिवर सिस्टम के पानी का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना था। जो मेजर रिवर्स इसमें कवर्ड है वो है 6, नेमली इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, बियास और सतलुज। अब अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेस्टर्न रिवर्स जैसे कि इंडस, झेलम, चिनाब, इस पे पाकिस्तान को ज्यादा यूज करने का राइट्स दिया गया है। इंडिया लिमिटेड यूज कर सकता है इनका, जैसे कि इरिगेशन, हाइड्रो पावर, बट विदाउट स्टोरेज। वहीं पे ईस्टर्न रिवर्स जैसे कि रवि, बियास और सतलुज को इंडिया का पूरा राइट्स दिया गया है इसको यूज करने का। पाकिस्तान को ग्रेजुअली इनका यूज बंद करना पड़ा। अब रिसेंट पहलगाम अटैक के बाद हमारे इंडिया द्वारा इस ट्रीटी के सस्पेंशन के इम्पैक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो इंडिया डायरेक्टली पूरा पानी नहीं रोक सकता, लेकिन ट्रीटी के रूल्स के अंदर कुछ ऐसे स्टेप्स जरूर ले सकता है जिससे पाकिस्तान को मिलने वाला फ्लो कम हो सकता है लीगल तरीके से। बट इस पे बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये ट्रीटी क्या अलाउ करती है इंडिया को। तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के हिसाब से इंडिया वेस्टर्न रिवर्स जैसे कि इंडस, झेलम और चिनाब का नॉन कंजम्पटिव यूज कर सकता है, जिसका 80% यूजेज राइट्स पाकिस्तान को मिला हुआ है, लेकिन इसे कम्प्लीटली ब्लॉक या डाइवर्ट नहीं कर सकते। पर हाँ, इंडिया ये काम जरूर कर सकता है, जैसे कि हाइड्रो पावर जनरेशन, लिमिटेड इरिगेशन अप टू 701,000 एकर्स तक, स्टोरेज या डाइवर्सन फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक फ्लड कंट्रोल और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जिसका स्टोरेज लिमिटेड होता है। क्या आपको ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है? अगर नहीं तो इसे समझने से पहले जानते हैं कि रन ऑफ द रिवर क्या है। ये वो पानी होता है जो रेनफॉल या स्नो मेल्ट के बाद जमीन या सरफेस पे बह जाता है बिना सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हुए। फॉर एग्जाम्पल, जब बारिश होती है और पानी सड़क, खेतों या पहाड़ों से बहकर नदियों या लेक्स में चले जाते हैं, उसी को रन ऑफ वाटर कहते हैं। अब जब हम रन ऑफ वाटर का यूज करके बिना ज्यादा स्टोरेज के हाइड्रो पावर बनाते हैं तो उसे कहते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। इसमें डैम या रिजर्वॉयर छोटा होता है और पानी डायरेक्टली रिवर के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अब जानते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है फिलहाल और आगे क्या कर सकता है। तो इंडिया ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जैसे कि किशन गंगा प्रोजेक्ट जो कि झेलम ट्रिब्यूटरी पे है, और रतले डैम, पकल दल और साथ ही सवालकोट जो कि चेनाब बेसिन पे है। अगर इंडिया इन प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करे तो वाटर फ्लो को डिले या रेगुलेट किया जा सकता है। लाइक आई सेड, नॉट ब्लॉक बट कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिया वाटर फ्लो को कम्प्लीटली परमानेंटली रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ कंट्रोल जरूर कर सकता है। साथ ही वाटर स्टोरेज एंड डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकता है, जिससे कि ईस्टर्न रिवर्स का फुल यूज किया जा सकता है। ये वो पानी है जिसपे इंडिया का फुल राइट है। रवि, बियास, सतलुज। इंडिया इरिगेशन कैनल्स और वाटर स्टोरेज बना सकता है। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लाइक शाहपुर कंडी डैम पंजाब एंड जे के बॉर्डर पे। रवि का पानी डाइवर्ट करता है जम्मू के फील्ड्स में, पाकिस्तान तक जाने वाला एक्स्ट्रा फ्लो को रोकता है। साथ ही उल्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि रवि ट्रिब्यूटरी पर बन रहा है जम्मू में, ये फ्लड कंट्रोल प्लस इरिगेशन प्लस पावर का कॉम्बो काम करेगा। सेकेंड है रवि बियास लिंक कैनाल जो मकरा बलो के लिंक पे है। बाकी बचा हुआ जो रवि का पानी है वो पंजाब में डाइवर्ट करने के लिए। इससे रवि बियास का पानी डाइवर्ट हो जाएगा और पाकिस्तान को मिलने वाला एक्स्ट्रा वाटर बंद हो सकता है। थर्ड है फ्लड कंट्रोल स्टोरेज यूज। इंडिया कुछ लिमिटेड फ्लड स्टोरेज भी बना सकता है। इससे ड्यूरिंग मानसून इंडिया ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है और पाकिस्तान तक फ्लो लेट या कम पहुंच सकता है। साथ ही ट्रीटी सस्पेंड या टर्मिनेट करने की लीगल प्रोसेस भी शुरू कर सकते हैं, जो कि जैन 2023 में इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफिशियली नोटिस दिया था ट्रीटी रिव्यू का 62 इयर्स में पहली बार। अब अगर पाकिस्तान नेगोशिएट नहीं करता तो इंडिया ट्रीटी से विड्रॉ कर सकता है 12 मंथ्स के नोटिस पीरियड के बाद। पर सोचने वाली ये बात है कि टर्मिनेट करने के बाद क्या होगा। इंडिया के पास फुल कंट्रोल आ जाएगा, पानी रोक भी सकता है, डाइवर्ट भी कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल बैकलैश हो सकता है। पाकिस्तान रिटेलिएशन भी कर सकता है मिलिट्री या डिप्लोमेटिक लेवल पे, और यूएन और वर्ल्ड बैंक का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। पर अगर इंडिया ने ये स्टेप्स लिया तो क्या होगा? एग्रीकल्चर हिट होगा, पंजाब एंड सिंध एरियाज में क्रॉप्स फेल हो सकती हैं, और अगर इंडिया वाटर फ्लो रोकता है स्पेशली ड्यूरिंग दिस लीन सीजन, तो पाकिस्तान में ड्रॉट, फूड शॉर्टेज और सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है। साथ ही वाटर क्राइसिस भी हो सकता है।
पाकिस्तान का 80% से ज़्यादा एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर इंडस सिस्टम के रिवर्स पे डिपेंडेंट है। इस स्टेप से सिटीज लाइक लाहौर, मुल्तान में वाटर शॉर्टेज भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। पाकिस्तान के उन हाइड्रो पावर प्लांट अफेक्ट हो सकते हैं और रीजनल टेंशन और कन्फ्लिक्ट का रिस्क भी बढ़ सकता है। डिप्लोमेटिक टेंशन और मिलिट्री कन्फ्लिक्ट का रिस्क बढ़ सकता है, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में, और पाकिस्तान इस इशू को यूएन या इंटरनेशनल फोरम्स में भी लेके जा सकता है। साथ ही एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी कर सकता है, जैसे कि वाटर डाइवर्शन या ब्लॉकेज से नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ, वेटलैंड्स और एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो सकता है। इससे डाउनस्ट्रीम पोल्यूशन और फ्लड कंट्रोल भी चैलेंजिंग बन सकता है। पर इससे इंडिया पे क्या चैलेंजेस आएंगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना टाइम कंज्यूमिंग और इकोनॉमिकली ड्रेनिंग भी है, और बिना डैम या कैनाल के पानी रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ सकता है। वर्ल्ड बैंक या यूएन इंडिया से लीगली जस्टिफाइड एक्शन का प्रूफ मांगेगा। पाकिस्तान का रिटेलिएशन हो सकता है, जैसे हमने कहा, तो वो डिप्लोमेटिक लेवल पर अपोज करेगा। शायद मिलिट्री टेंशन भी हो। एनवायरमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि लार्ज स्केल डाइवर्जन से इकोलॉजी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि चाइना भी इंडस की ट्रिब्यूटरीज जैसे कि श्यो और सतलेज में इन्वॉल्व है। वो अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए रिएक्ट कर सकता है। इस इशू का साउथ एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं इस ट्रीटी के जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इस ट्रीटी के लिए परमानेंट इंडस कमीशन यानी कि पीआईसी बनाई गई, एक जॉइंट बॉडी जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के कमिश्नर्स होते हैं। हर साल मीटिंग्स और इंस्पेक्शंस होती हैं। इंडिया को अलाउड है कुछ नॉन कंजम्पटिव यूज, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन वेस्टर्न रिवर्स पर, लेकिन सर्टेन रूल्स के अंदर। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो पहले दोनों कंट्रीज मिलके इसको सॉल्व करेंगे पीआईसी लेवल पर, और अगर ना हो तो न्यूट्रल एक्सपर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को इन्वॉल्व किया जा सकता है। आशा करते हैं कि अब आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।